तो बात अब महाराष्ट्र के राजनीति की। चाचा भतीजा जहां आमने सामने आ गए। आज एनसीपी का स्थापना दिवस है और एनसीपी के दोनों धड़े यानी कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज पुणे में नजर आने वाले हैं। कार्यक्रम में शरद पवार और अजित पवार गुट दोनों अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और साथ ही महाराष्ट्र में 3/4 बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए महायुति के आगे विपक्ष पस्त नजर आ रहा है। तो पुणे में आज ये कार्यक्रम होने हैं जहां शरद पवार और अजित पवार गुट शक्ति प्रदर्शन करेंगे और आज स्थापना दिवस है। इसी को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन की आखिर कौन सी एनसीपी यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी ज्यादा मजबूत है या फिर अजित पवार की। अगर बात करें विपक्ष की तो महायुति के आगे विपक्ष बिल्कुल कमजोर नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस भी कमजोर है, साथ ही शिवसेना और एनसीपी दोनों धड़ों में बटी हुई है। एनसीपी का एक गुट पवार यानी कि सत्ता के साथ है तो दूसरा शरद पवार के संग है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है जहां पुणे में दोनों धड़े अलग अलग कार्यक्रमों में शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी में ढीली होती पकड़ के बीच शरद पवार भतीजे संग सुलह यानी कि पार्टी में विलय की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्या पवार बीजेपी के साथ पावर में आने पर अपनी मुहर लगाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल जो आज महाराष्ट्र की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज दोनों शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में आज सबकी निगाहें पुणे पर आने वाले आयोजनों पर है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है जहां 50,000 से ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना है। वहीं बात करेंगे शरद पवार की तो एनसीपी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम शिवाजी नगर में वो मना रही है। तो सवाल यही कि क्या चाचा भतीजा आमने सामने रहेंगे या फिर एक साथ आएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावना ये हो सकती है कि शरद पवार की एनसीपी अजित पवार की एनसीपी में अपना विलय कर ले, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी की लगातार कमजोर ढीली पड़ती नजर आ रही है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करेंगे जिस वजह से आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ये शक्ति प्रदर्शन जब होगा तो हो सकता है कि शरद पवार भतीजे संग सुलह कर पार्टी में विलय करने की ओर अपना कदम बढ़ाए। लेकिन सवाल यही कि क्या पवार बीजेपी के साथ पावर में आने के इस फैसले को अपनी मुहर लगाएंगे या फिर महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद जो निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में आज सबकी निगाहें पुणे पर होगी और जो आयोजन आज होने वाले दोनों पार्टियों की तरफ से उस पर होगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। फिलहाल तो गुट का शक्ति प्रदर्शन शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा जहां 50,000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होगी। और वहीं अगर बात करें शरद पवार के एनसीपी की तो स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो है वो शिवाजी नगर में होने वाला है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल कई सालों से देखने को मिल रहा है। जब शिवसेना टूटी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी और उसके बाद अब ये तस्वीर जहां एनसीपी अलग अलग तो है, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है दोनों चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं। तो वहीं एक बयान में सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजित पवार और हम भाई बहन हैं, तो इसलिए ये कयास ज्यादा इस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है विलय के लिए शरद पवार ऐसा सोच रहे हो। लेकिन ये महज कयास है, आगे क्या कुछ होगा इस पर सबकी आज नजर रहने वाली है। तो आज पुणे में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहम कार्यक्रम 2 होने वाले हैं। एक अजित पवार जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा शिवाजी नगर में शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।
तो आज महाराष्ट्र की राजनीति पर सबकी नजर होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने और निकाय चुनाव को लेकर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि अजित पवार और शरद पवार, जो दोनों पार्टी अलग अलग हुई थी, वो अब एक साथ आ जाए। क्योंकि एक बयान में सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि अजित पवार उनके ही भाई हैं, यानी कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि रिश्ते के हिसाब से दोनों भाई बहन हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते जो है वो ठीक नहीं थे। लेकिन इस बीच ये बयान आना कई संभावनाओं को जन्म देता है। तो अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से, देखिए 2023 में ये सारी चीजें हुई थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। 2023 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था इसका, क्योंकि 41 सीटों पर जीत हासिल की थी और 41 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद देखिए एनसीपी शरद पवार गुट जो है उसकी सीटें 10 के बाद आगे बढ़ी थी। आपको बता दें शिंदे जो थे उनकी महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। उसके बाद होने के बाद क्या हुआ था, संबंध खराब हो गए थे। एनसीपी के कई विधायक अजित पवार के खेमे में शामिल हो गए थे, जिसकी बात से ये पूरी चीजें हो रही थी। अजित के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, पे से 41 सीटें हासिल कर ली थी। एनसीपी शरद पवार महज 10 सीटों पर ही जाकर अटक गई थी, जिसके बाद यह विभाजन देखने को मिला था। लेकिन 2023 के विभाजन के बाद आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जब ये स्थापना दिवस दोनों अलग अलग मनाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए, क्योंकि शरद पवार की पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो एनसीपी जो शरद पवार की है 2023 में जब चुनाव हुआ था तो महज 10 सीट पर ही रुक गई थी, लेकिन अजित पवार ने 57, उनकी जो पार्टी थी 57 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 41 सीटें जीती थी। इसीलिए अजित पवार का कद उस वक्त बढ़ा हुआ था। तो इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि अब शरद पवार कोई ऐसा फैसला ले। लेकिन सुप्रिया सुले के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और इसी बीच ये तस्वीरें जहां आज तैयारी चल रही है स्थापना दिवस मनाने के, और आज एनसीपी के स्थापना दिवस पर क्या कुछ खास रहने वाला है, तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आज एनसीपी का स्थापना दिवस है और कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि चाचा भतीजा अब साथ आ सकते हैं, तो क्या ये आमने सामने रहेंगे या साथ आने की संभावना है? देखिए बिल्कुल अपने आप में आज बड़ा दिलचस्प दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। 10 तारीख है और 10 तारीख को आज एनसीपी का स्थापना दिवस है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों का स्थापना दिवस जो है वो पुणे में मनाया जा रहा है, यानी कि अजित पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार की जो एनसीपी है, दोनों ही अपना जश्न जो है पार्टी का वो पुणे में जो है मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग जश्न मनाया जा रहा है। 1999 में एनसीपी की जो है शुरुआत हुई थी, जब कांग्रेस से जो है शरद पवार ने अपनी पार्टी को अलग करके एनसीपी का जो है बनाई थी। उसके बाद 2023 में जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के पास और एनडीए के पास बहुमत आया, उसके बाद अजित पवार ने पार्टी तोड़ी और चाचा से हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया, जिसके बाद जो है दो गुट में बटी हुई एनसीपी जो है वो देखने को मिली। अजित पवार एक तरफ है, दूसरी तरफ शरद पवार और सुप्रिया सुले है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले अजित पवार और शरद पवार एक कार्यक्रम में एक मंच पे एक साथ नजर आए और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये कयास जो है बढ़ते जा रहे हैं कि क्या चाचा और भतीजे यानी कि अजित पवार और शरद पवार एक साथ फिर से एक पार्टी में नजर आएंगे। इस तरह के तमाम जो कयास है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले शरद पवार ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, इंग्लिश अखबार को, जहां पे उन्होंने इस बात का उनसे पूछा गया कि क्या अजित पवार के साथ वो हाथ मिलाएंगे और वापस से एक बार जो है एनसीपी जो बिखरी हुई है वो नजर आएगी। तो उन्होंने उस बात का उल्लेख किया था कि सुप्रिया सुले जो है वो अब इस पार्टी का फैसला करेंगी कि आखिरकार हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना। लेकिन सुप्रिया सुले से भी लगातार ये पूछा गया कि क्या वो अजित पवार के साथ एक बार फिर हाथ मिलाएंगी, उनकी पार्टी मर्ज करेगी। तो तमाम तरह की जो कयास है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज की जो कार्यक्रम है उसमें दो बातें दिलचस्प है। एक बात ये कि दोनों ही पार्टी के नेता, चाहे शरद पवार हो अजित पवार हो, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ बोलेंगे उस कार्यक्रम में, किस तरह का संबोधन होगा, किन मुद्दों की बात होगी, और जब कार्यकर्ताओं की ओर से ये बोला जाएगा कि पार्टी का क्या है तो क्या मैसेज दिया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प बात जो है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद क्या अजित पवार
और शरद पवार के बीच में जो दूरियां बनी हुई है वो नजदीकियों में बदलेंगी, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग देखने को होगा। तो कहीं ना कहीं जो आज का कार्यक्रम है जो कि पुणे में मनाया जा रहा है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि लगातार शरद पवार हो या अजीत पवार हो, उनको लेकर वापस से एक तरह की जो राजनीतिक हलचलें हैं वो देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल कनिका, यहाँ पर एक सवाल और है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सुप्रिया सुले अब डिसाइड करेंगी कि इसका क्या करना है, चाहे विलय करना है या नहीं करना है, लेकिन एक बयान में सुप्रिया सुले ने यह भी कहा है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों भाई बहन हैं। हालांकि रिश्ते में तो भाई बहन है, लेकिन इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने कहा है कि अब वो फैसला ही लेंगी, तो क्या इस बयान के बाद से ये माना जाए कि ऑलमोस्ट कनेक्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट पार्टी एक साथ आने को तैयार हो गई है, या फिर ये बस एक महज रिश्ते के नाते भाई बहन वाला बयान दिया गया? देखिए, राजनीति में रिश्ते एक तरफ होते हैं और राजनीति जो होती है वो एक तरफ होती है। कभी कभार एक संदेश देने के लिए विपक्ष को कई तरह के हथकंडे जो है, कई तरह की जो चीजें हैं वो तमाम पार्टियां अपनाती हैं और एक संदेश देने की कोशिश करती है। जब जब अजीत पवार और शरद पवार एक मंच पे एक साथ दिखे या किसी कार्यक्रम में साथ दिखे तो कहीं ना कहीं एनसीपी की ओर से ये संदेश भी दिया गया कि भविष्य में समीकरण जो है बदल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जो है वहां के लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, इसीलिए ये जो चर्चाएं हैं वो लगभग तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और आज जो आपने सवाल पूछा कि सुप्रिया सुले फैसला लेंगी, शरद पवार को अब उनकी उम्र देखी जाए तो काफी उम्र हो चुकी है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अब उनके बाद जो उनकी जिम्मेदारी है पार्टी की वो सुप्रिया सुले पे जाएगी। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो चाहते हैं कि उनके जो है राजनीतिक करियर का विराम लगने से पहले या उनकी लाइफ में वो सुप्रिया सुले को पार्टी में और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में सेटल करके जाए। सुप्रिया सुले वर्तमान में सांसद है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ऊपर चाहते हैं शरद पवार कि उनको दर्जा दिया जाए। इससे पहले लोकसभा चुनाव की जब हम बात करें तो वहां पर भी तमाम तरह की कयास जो है वो देखने को मिल रहे थे कि क्या एक बार फिर से अजीत पवार एनडीए का हाथ छोड़ के इंडिया की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है हमें उन पे निगाहें रखनी होगी, क्योंकि आज के कार्यक्रम के बाद जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी, जिस तरह का संबोधन होगा और कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाएगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कनिका, आखिरी सवाल यही होगा कि आज इस कार्यक्रम में यानी कि अजीत पवार के कार्यक्रम में और शरद पवार के कार्यक्रम में क्या महायुति की सरकार की तरफ से यानी कि हो सकता है सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो वो शामिल हो सकते हैं, या फिर शरद पवार के इस कार्यक्रम में कोई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इंडी गठबंधन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल खैर ये तो पार्टी का कार्यक्रम है, तो पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर की तमाम जो कार्यकर्ता और नेता जो पार्टी के लोग होंगे वो शामिल होंगे। लेकिन जाहिर तौर पे ऐसे कार्यक्रम में गठबंधन के दलों को या राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है। अब देखना ये होगा कि जो बुलाया गया है क्या मंच पे एक साथ कोई नजर आता है, नहीं आता नजर। उसके अलावा किस तरह की मैसेजिंग जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए महाराष्ट्र को दिया जाएगा, महाराष्ट्र की जनता को दिया जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा। कौन किसके साथ खड़ा होगा वो कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति की तस्वीरों को क्लियर करेगा। और उसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम में आज बोला जाएगा, कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। ठीक है कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आज जो सबकी निगाहें जब महाराष्ट्र में ये दो पार्टियों का प्रोग्राम होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, इस पर होने वाला है, क्योंकि पुणे में जब यह कार्यक्रम होगा इस दौरान अजीत पवार और शरद पवार अपने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं, किस भाषा में और किस लहजे में संबोधन देते हैं, इस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो उथल पुथल है इसका जवाब आज शाम को इस कार्यक्रम के दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।